नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही शानदार एक्शन इमोशनल ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी की, जिसने 2019 में सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया था और काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी उस वक्त ये मूवी। हम बात कर रहे हैं जेम्स मैनगोल्ड द्वारा निर्धारित 8.1 रेटिंग के साथ फोर्ड वर्सेस फरारी। आजकल ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको फोर्ड या फरारी के बारे में नहीं पता होगा। अब सभी को पता है कि कार इंडस्ट्री में एक पॉपुलर नाम है फोर्ड, जो कि अमेरिकन ब्रांड है, और फरारी जो कि एक इटालियन ब्रांड है। अभी के टाइम पर ये दोनों का अच्छा नाम है, दोनों अपनी अच्छी प्लेस में है, दोनों रेसिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे नाम कमा रहे हैं। बट ऐसा पहले नहीं था। 1960 में जो रेसिंग इंडस्ट्री थी, जो मोटर कार स्पोर्ट था, उसमें फरारी बहुत ही अच्छा नाम कमा रही थी और फरारी का एक डोमिनेंस था। उसकी कार, जो भी उसकी कार उसमें पार्टिसिपेट करती थी, वो जीतती थी। भले वो एक कार हो, 2 कार हो या 3 कार हो, फर्स्ट पोजीशन मोस्टली फरारी को ही मिलते थे। वो चाहे 12 घंटे की रेस हो या फिर 24 घंटे की तब ले मांस रेस हो। 60s की बात है कि फरारी और फोर्ड दोनों में कंपटीशन जरूर चल रहा था, बट दोनों की सेल ऊपर नीचे हो रहे थे। वहीं जहाँ फरारी का मोटर कार स्पोर्ट से काफ़ी इमेज नाम कमा लेता था और उसकी एक रेस विन करने से वो काफ़ी पॉपुलैरिटी और मार्केटिंग उसकी हो जाती थी, वहीं पे फोर्ड को इस चीज़ का नुकसान हो रहा था। जब फोर्ड की सेल थोड़ी डाउन होने लगी तो हेनरी फोर्ड दी सेकेंड, जो कि फोर्ड की ग्रैंडसन है, वो उस टाइम पे सीईओ थे फोर्ड के, तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग टीम से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को इमेज भी ध्यान रखनी है, मुझे सेल्स भी बढ़ानी है। तो एक उनके मार्केटिंग मैनेजर ने बोला कि हमें मोटर कार स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड उस मोटर कार स्पोर्ट में उस टाइम पे 1960s में फरारी का एक अलग ही लेवल का डोमिनेंस था कि उसके कार जो भी मैन्युफैक्चर होते थे वो स्पोर्ट को जीतते थे। तो उनका प्लान था कि लेट्स डू अ कोलैबोरेशन, उनसे जाके बात करते हैं और उनके साथ काम करते हैं कि दोनों मिलकर काम करेंगे। तो उनके दोनों मैनेजर, हेड ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर, गए मिलने के लिए लेंजो फरारी से। जब वो गए उसके पास, तो उन्होंने उसके पास डील रखा, कुछ परसेंट मांगा कि इतना परसेंट हम लेंगे और इतना परसेंट आपको देंगे। बट वो डील पे फरारी ने इनकार कर दिया। वो डील तो हुई नहीं, और ऊपर से लेंजो फरारी ने कुछ वर्ड्स बोल दिए जो कि हेनरी फोर्ड को काफ़ी बुरे लगे। और हेनरी फोर्ड ने उस टाइम ठान ली कि वो जिस फील्ड में फरारी इस टाइम डोमिनेंस दिखा रहा है अपनी, जिस फील्ड को जीत रहा है, दैट इज 24 आवर्स ले मांस की रेस, जो 24 घंटे की रेस होती है ले मांस में, उसी रेस में वो फरारी से कम्पीट करके उसको हराएगा। और इसके लिए वो कितने भी पैसे स्पेंड करने को रेडी है। बस फिर क्या था, 1963 में इन दोनों की राइवलरी हो गई स्टार्ट। दोनों के बीच एक तरह से कंपटीशन स्टार्ट हो गया। वो रेस को जीतना नहीं चाहते, तो एक दूसरे को हराना चाहते थे उस टाइम पर, और फोर्ड इस चीज में काफी न्यू था। तो हेनरी फोर्ड ने एक टीम बनाई जिसको लीड कर रहे थे कैरल शेल्बी। कैरल शेल्बी उस वक्त में अपने आप में ही काफी बड़ा नाम था। वो एक्स मोटर स्पोर्ट कार रेसिंग ड्राइवर रह चुके हैं और एक एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने अपनी ही एक एजेंसी खोली थी जिसमें वो हाई परफॉर्मेंस कार्स बनाते थे जो कि रेसिंग में पार्ट ले सके। फोर्ड के सारे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स उनके पास पहुंचे उनसे कोलैब करने के लिए। वो कोलैब को रेडी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी हाई परफॉर्मेंस रेसिंग कार दे दूंगा जिसको आप ले मांस में और 12 आवर्स की रेसेस में यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप ड्राइवर भी ऐसा यूज करें जो कि उन रेस में आपको हेल्प कर पाए, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट कार होती है उतनी इंपॉर्टेंट रेस के ड्राइवर्स भी होते हैं। तो उन्होंने नाम सजेस्ट किया अपने साइड से एक ड्राइवर का, जो कि था केन माइल्स। जी हाँ, केन माइल्स की उस टाइम पर रेसिंग इंडस्ट्री में थोड़ी इमेज खराब थी, बट वो बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे। उन्हें हराना काफ़ी मुश्किल होता था। उनकी थोड़ी रेपुटेशन इतनी अच्छी बिल्ड नहीं थी बाकी सारे बड़े बड़े लोगों के साथ, तो इसलिए फोर्ड के मालिक को थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो अगर हमारी कार चलाएंगे तो रेपुटेशन डाउन हो सकती है। उन्होंने कहा बाकायदा उन्हें यूज़ कीजिए टेस्टिंग के लिए, कार टेस्टिंग के लिए उनको यूज़ कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट ड्राइवर के लिए थोड़ा मुश्किल है। कैरल शेल्बी ने कहा कि आपको इससे बेटर ड्राइवर नहीं मिलेगा। इनको मैंने देखा है, ये बहुत ही अच्छे रेसिंग कार ड्राइवर हैं और यही आपको रेस जितवा सकते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद 1961 में दोनों ने मिलकर, कैरल शेल्बी, केन माइल्स और उनकी पूरी टीम ने मिलकर एक बहुत ही शानदार बेहतरीन रेसिंग कार मॉडल तैयार किया फोर्ड के लिए, जिसका नाम था फोर्ड GT40। देर से तैयार था, उसकी टेस्टिंग भी हो गई थी और अब हेनरी फोर्ड को सिर्फ इंतजार था किस दिन वो रेस में पार्टिसिपेट करें और फरारी को हराएं। कितनी रेसेस हुई, क्या क्या हुआ इस बीच में, वो आप
एक बार प्लीज फिल्म में जाके देखिएगा। मैं वो आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता कि कितनी रेसेस हुई, किसमें किसने पार्टिसिपेट किया, बट हाँ, आई टॉक अबाउट दी फाइनल रेस। मैं जरूर एक फाइनल रेस के बारे में बात करना चाहूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा आपको 24 आवर्स ले मान रेस के बारे में बताना चाहूंगा। नाम से आपको पता चल रहा है कि एक 24 आवर्स की रेस है और ये एक नॉन स्टॉप रेस है। मतलब जो आपकी कार आपने उस रेस ट्रैक पे डाली है वो 24 घंटे उस रेस ट्रैक पे चलेगी। बीच बीच में वो मेंटेनेंस के लिए रुकेगी, पिट्स में रुकेगी। उस टाइम पे ड्राइवर चेंज होता है और ड्राइवर रेस्ट लेता है। ये तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर का पाथ होता है, जिसमें अलग अलग तरह की रोड्स भी मिलेंगी आपको, पब्लिक वाला थोड़ा एरिया भी मिलेगा और काफ़ी टर्न्स आते हैं जिसमें लेप्स होती हैं। इसमें ड्राइवर्स की एंड्योरेंस चेक करी जाती है और कार की मेंटेनेंस और कार कितना उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कब तक चल सकती है, सब कुछ चेक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ड्राइवर एक टाइम पर ही फुल थ्रॉटल में गाड़ी चला ले और ख़राब हो जाए। अगर कोई स्टार्टिंग में ही किसी की गाड़ी बस्ट हुई, ख़राब हो गई, तो रेस से बाहर हो जाता है। और एक काफ़ी लंबी रेस है, 24 घंटे ये रेस चलती है। तो ये रेस वर्ल्ड की बहुत ही फेमस रेस थी उस टाइम की, और इसको जीतना मतलब कार इंडस्ट्री में आपका नाम बहुत ऊपर होना था। तो फोर्ड ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले उन्होंने कुछ छोटी मोटी रेसेस करी थी अपनी GT40 से, बट ये उनकी फर्स्ट 24 आवर्स ले मांस रेस थी। और इस रेस में उनका मेन मोटिव था फरारी की कार्स को हराना। फरारी की भी 2-3 कार्स थी और फोर्ड ने भी अपनी 2-3 कार इस रेस में डाली थी। के आगे क्या हुआ, रेस कौन जीता, रेस में कैसा क्या चला, कैसी थी, कौन कौन आया था, किसने पार्टिसिपेट किया था, इन सब के लिए आपको प्लीज ये मूवी देखना बहुत जरूरी है। ये मूवी आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगी, अवेलेबल है। जिसके पास भी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है वो देख सकता है। अदरवाइज किसी को मेरे से टॉरेंट फाइल चाहिए या किसी को लिंक चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मूवी बहुत अच्छी है। अब थोड़ा बात करते हैं कि मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए। देखिए, हम लोग काफी मूवीज देखते हैं, जैसे सुपर हीरो मूवीज हो गई, हॉरर मूवीज हो गई, रोमांटिक मूवीज हो गई, बट मोस्टली जो मूवीज होती है वो एक स्टोरी बेस्ड होती है जो कि खुद राइटर लिखता है और काफी फिक्शनल होती है। बट ये रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। जब भी कोई मूवी रियल स्टोरी बेस्ड होती है तो उसमें आप लोग कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि राइटर कुछ चेंजेस नहीं कर सकता अगर वो किसी रियल स्टोरी पे मूवी बना रहा है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी अनएक्सपेक्टेड मिल रहा है, कुछ भी सरप्राइजिंग मिल रहा है, तो दैट इज लाइक चेरी ऑन केक। तो मुझे इसलिए रियल स्टोरी बेस्ड मूवी बहुत पसंद है कि एंड में जब आपको रियल फेसेस दिखते कि ये लोग थे और ये मूवी इन पे बेस्ड थी, तो गूज़बम्प आ जाता है। काफ़ी अच्छा ऐसा लगता है कि यार ऐसी स्टोरीज भी हुई हैं पास्ट में। कॉम्पिटिटिव स्टोरीज हो गई, किस तरह से हम कम्पीट करते हैं, हम उसमें काफ़ी नीचे हैं, मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी अनसंग हीरोज़ के बारे में पता चलता है। तो इस पूरी मूवी में आपको काफ़ी लोगों के बारे में पता चल गया, जैसे कैरल शेल्बी हो गया, केन माइल्स हो गए, ये अनसंग हीरोज थे। और केन माइल्स के बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते थे। जब भी फरारी और फोर्ड का रेसिंग के बारे में डिस्कशन हुआ है तो कैरल शेल्बी का नाम आया, फोर्ड हेनरी फोर्ड 2 का नाम आया, लेंजो फरारी का नाम आया, पर केन विलियम्स का बहुत कम नाम आया था। क्योंकि केन विलियम उस टाइम के, उस वक्त के काफ़ी अच्छे ड्राइवर थे, बट उनकी रेपुटेशन काफ़ी डाउन थी। वो थोड़े से एग्रेसिव थे, एरोगेंट थे, बट उनको रेस में हराना मुश्किल था, इसलिए कुछ बड़ी ब्रांड्स उनको नहीं लेती थी, तो उनका नाम काफ़ी कम पब्लिश हुआ है। बट इस मूवी में मोस्टली फोकस उनके ऊपर ही हुआ है, जो कि अनसंग हीरो है केन विलियम्स। तो प्लीज़ आप एक बार जाके इस मूवी को देखना कि इसमें सब कुछ पिक्चर दिखाया हुआ है। रियल स्टोरी में जो हुआ था उसको पूरा 90% इन्होंने करने का ट्राई करा है। डोर का ब्लॉक होना, रेंच का फेंकना, केन माइल्स की स्टोरी, केन माइल्स की फैमिली, कैरल शेल्बी की स्टोरी, और इसमें जो कास्ट उन्होंने ली थी वो तो आउटस्टैंडिंग थी। अगर मैं रियल स्टोरी बेस्ड मूवीज की बात करूँ और टॉम हैंक्स और मैट डेमन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता हॉलीवुड में। टॉम हैंक्स तो फिलहाल थोड़े से ओल्ड हो चुके हैं, बट स्टिल वो काफ़ी मैच करते थे ओल्ड रियल स्टोरी बेस्ड मूवी के ओल्ड आर्टिस्ट थे। वहीं पे मैट डेमन जो अभी तक काफ़ी मूवीज में आ रहे हैं, आपने नाइकी की एयर अगर मूवी देखी होगी तो उसमें भी उन्होंने रियल स्टोरी बेस्ड मूवी में ओल्ड कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। तो मैट डेमन एक बहुत ही सिमिलर फेस है और काफ़ी अच्छे से उस फेस को निभाते हैं। कभी भी कोई रियल स्टोरी बेस्ड मूवी अगर उनको प्ले करनी हो तो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। इस मूवी में उन्होंने कैरल शेल्बी का रोल प्ले किया है जो कि काफ़ी मैच करता था। दूसरे अगर हम बात करें तो नन अदर देन क्रिश्चियन बेल, काफ़ी लोग उनको बैटमैन के नाम से भी जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। वो एक ऐसे एक्टर हैं जो अपना मूवी के रोल के लिए अपना वेट काफ़ी कम भी कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा भी। एक उनकी मूवी आई थी मैकेनिस्ट जिसमें उनका वेट काफ़ी कम था, अप्रॉक्स 45 to 50 kgs था। वहीं पे बैटमैन बिगिंस में उनका वेट 90 to 100 kgs तक गया था। तो वो एक ऐसे बंदे हैं जो कि प्रॉपर एक्टर है और एक्टिंग के लिए वो काफ़ी हद तक अपने आप को लगा सकते हैं। तो उन्होंने इस मूवी में केन माइल्स का रोल प्ले किया है जो कि एक टाइप से हीरो थे इस मूवी के, जो कि बहुत अच्छे से उन पर सूट करा था। तो आप ज़रूर उनकी एक्टिंग
इस मूवी में देखना और एंड में देखना कैन माइल्स कैसे दिखते थे, क्रिश्चियन बेल ने उनका रोल कितना हद तक अच्छे से प्ले किया था। फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी अवेलेबल है डिज्नी हॉटस्टार पे। तकरीबन 2.5 घंटे की ये मूवी है और काफी अच्छी मूवी है, मतलब आपको बांध के रखेगी, आपको कहीं पे भी बोर नहीं होगा। आप जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा ये मूवी देखकर आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया सर, धन्यवाद।